हमारे जीवन में अधिकांश बार ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं कि हम अधिकांश विचारों को, बातों को, चर्चाओं को, गतिविधियों को उनकी मिठास के आधार पर या मिठास की कमी या अधिकता के अनुसार या फिर कड़वाहट की कमी या अधिकता के अनुसार हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि इसे हमें स्वीकार करना है या नहीं। और यहीं पर हमसे अक्सर चूक हो जाती है। अनेकों बार ऐसा होता है, जो बातें, जो गतिविधियां, जो चर्चाएं हमें कानों के लिए बड़ी सुरीली महसूस होती हैं, आंखों से देखने में बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी सुरीली दिखाई पड़ती हैं, बहुत अच्छी महसूस होती हैं, परंतु वे हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे समाज, हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक होती हैं। पर कहीं ना कहीं हम चूक होने के कारण, गलत पैरामीटर को चुनने के कारण उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और उस मिठास से भरी वाणी से हम अक्सर, या विचार से हम अक्सर नुकसान उठाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि कभी कभी तो नुकसान हो जाने के बाद भी आभास नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है, हमारे लिए कुछ विचार, कुछ बातें, कुछ व्यवहार, कुछ चर्चाएं सुनने में, देखने में, महसूस होने में भले कुछ कड़वाहट से भरी हों, परंतु ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। और परंतु हम उनकी कड़वाहट के कारण, उनकी सख्त रुख के कारण हम उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और यहीं पर हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाती है कि हमारे हाथ से वह अमूल्य रत्न निकल जाता है जो हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित होता है। और अक्सर सच्चाई से भरी बातें, न्याय से भरी बातें, धर्म से भरी बातें, ईमानदारी से भरी बातें, निष्ठा, कठोर परिश्रम, ईमानदारी, मानवता, अहिंसा, शांति आदि से ओतप्रोत बातें, जो विचार हमारे जीवन को अद्भुत बनाने के लिए सक्षम हैं, उनसे ओतप्रोत बातें अधिकांश कुछ सख्त सी महसूस होती हैं, हल्की सी कड़वाहट सी महसूस होती हैं और कहीं ना कहीं हम उसे या उन्हें अस्वीकार करके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। पर हमें इस बात को सोचना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि उनकी मिठास की कमी या अधिकता के अनुसार हम नहीं चुने उसे, बल्कि उसकी गुणवत्ता को हम महसूस करें, उसकी गुणवत्ता को हम समझें कि इससे हमें क्या लाभ होगा और क्या हानियां होंगी। यदि उससे लेश मात्र भी लाभ होने की उम्मीद है और वह बात, वह विचार, वह भाषा या वह बर्ताव या व्यवहार, वो गतिविधि हल्की सी कठोर है, कड़वी है, फिर भी हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि इसी क्षण पर हम सही डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो निसंदेह हमें उससे बहुत लाभ होंगे, हमारे व्यक्तित्व में और निखार आएगा। और यह बात भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि सत्य में यदि मिलावट नहीं है
तो अधिकांश समय में सत्य हल्का सा या ज़्यादा कड़वाहट से भरा होगा। और जब हमें कोई भी विचार या बात या गतिविधि या चर्चा हल्की सी कड़वाहट सी महसूस हो, हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सभी गतिविधियां या विचार या बातें, चर्चाएं हमारे लिए लाभकारी हों और सुनने में हमें केवल कड़वाहट से भरी लग रही हैं। उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उनकी गुणवत्ता को समझना चाहिए। यदि हमें लगता है कि इसमें गुणवत्ता है और ये हमारे लिए लाभकारी है, तो यद्यपि कि वे कठोर और कड़वे हों, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब कोई भी भाषा, कोई भी विचार, कोई भी गतिविधियाँ, कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी चर्चाएं मिठास से भरी महसूस हों, तो हम वहाँ पर सतर्क हो जाएं और सोचें, विचार करें धैर्य रखकर कि कहीं ऐसा तो नहीं ये चर्चाएं, ये दृश्य, ये बातें, ये चित्र या चलचित्र या गतिविधियाँ या क्रियाकलाप केवल मिठास से भरे हैं, लगाव से भरे हैं, जो हमें केवल अच्छे लग रहे हैं, भौतिक रूप से अच्छे लग रहे हैं, और वो भौतिकता की चकाचौंध कहीं हमें भ्रमित तो नहीं करने लग रही है और जिसके कारण हमें नुकसान हो जाए। इस बात को भी बहुत विचार करना है, सोचना है। यदि हम ऐसे निर्णय ले पाएंगे, यदि हम अपने आप को इस प्रकार के निर्णय लेने में समर्थवान अपने आप को कर पाते हैं, तो निस्संदेह हम नुकसानों से बच सकते हैं, उन धोखों से बच सकते हैं जो अक्सर हमें नुकसान दे देते हैं। अधिकांश बार नहीं, अधिकांश उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जब हमें ये पता नहीं होता कि इस मिठास के पीछे, इस मीठी वाणी या विचार के पीछे या चित्र या चलचित्र या गतिविधि के पीछे बड़ा रहस्य है और हम समझ नहीं पाते और उसके चंगुल में फंसकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हमें इस बारे में बहुत विचारशील बनना होगा, सतर्क रहना होगा, अपने विचारों के अनुरूप ही सोचना होगा, समझना होगा और उसी के अनुरूप हम क्या चाहते हैं, इसके अनुसार हम अपनी मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति को तैयार करके समझने के बाद किसी बात को, किसी विचार को, किसी चर्चा को, किसी चित्र या चलचित्र को या किसी भी गतिविधि को स्वीकार या अस्वीकार करें। यदि हम यह निर्णय उचित तरीके से, उचित समय पर, उचित रूप में ले पाएंगे, तो निश्चित ही हमें उससे बहुत लाभ होंगे। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, हमें भाषा, गतिविधि, विचार, चर्चा या व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति है, उसकी कठोरता, मृदुलता, सुंदरता, मिठास, कड़वाहट, इन सब पर नहीं जाना है, बल्कि उसकी वास्तविक गुणवत्ता की परख करनी है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसके अनेकों लाभ हमें मिलेंगे। आपने अधिक बार देखा होगा, स्पष्ट चर्चाओं में, स्पष्ट वादिता में अक्सर कड़वाहट दिखती है, परंतु जहाँ पर स्पष्टता है, जहाँ पर पारदर्शिता है, जहाँ पर स्वच्छता, निर्मलता है, वही हमारे लिए लाभकारी भी है। कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी रहस्य पर्दे के पीछे अक्सर हमें धोखा दे देता है। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचार, ऐसा कोई रूप जो स्पष्टता से भरा है, हमें उसके महत्व को समझना होगा, तभी हम उचित निर्णय ले पाएंगे और उसका उचित लाभ ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत बार किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए कड़वी औषधि हमें लेनी पड़ती है। उसके कई उदाहरण हैं, जैसे नीम कितनी कड़वी होती है पर हमारे लिए कितनी लाभकारी होती है, गुर्च कितनी लाभकारी होती है पर कड़वी होती है। इन सभी रूपों में हमें समझना होगा कि यदि औषधि कड़वी है और हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए लाभकारी है, हमारे रोगों को नाश कर सकती है,
रोगों को समाप्त कर सकती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और साहस से स्वीकार करना चाहिए, आस्था पूर्ण रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें उसके या उससे अनंत लाभ प्राप्त होंगे। ये प्रक्रिया जन्म से लेकर अपने जीवन के आखिरी सांस तक चलती रहना चाहिए। जब जीवन के प्रत्येक क्षण हम इन सभी विचारों को, इन सभी सिद्धांतों को और इन सभी गतिविधियों को अपने जीवन में समाहित करेंगे तो हम पाएंगे हमारा जीवन स्वयं ही एक अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, प्रकाशमय होता ही चला जाएगा, जिसका लाभ हमें तो मिलेगा ही, हमारे परिवार के लोगों को तो मिलेगा ही, हमारे इष्ट मित्र, हमारे रिश्तेदारों को तो मिलेगा ही, हमारे आसपास के लोगों को तो मिलेगा ही। उसके साथ साथ हमारे आसपास से लेकर दूर दूर तक हमारे स्थान, प्रदेश, देश और पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में उनका चमत्कार फैलेगा और लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे। हम इस बात को सोचें कि हम दुनिया को क्या दे पा रहे हैं। यदि हम कुछ दुनिया को दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ईश्वर की साक्षात कृपा माने और उस कृपा के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ते ही चले जाएं, खुद सुखी हों, खुद आनंदित हों, खुद ब्रह्मानंद को प्राप्त करें और औरों के लिए एक नई राह तैयार करें, जिससे और लोग भी उन राहों पर चलकर अपने जीवन को कल्याणकारी रास्ते पर ले जाकर अपने आप को धन्य महसूस कर सकें और उन सब का जीवन मानवता के लिए सार्थक सिद्ध हो। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए बहुत बहुत ही अच्छा, अद्भुत होगा।